प्रणाम दोस्तों। अच्छे संस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है अच्छे संस्कार। दोस्तों, ये कहानी है एक शरारती बच्चे की। देव एक ऐसा शरारती बच्चा है जिसने पूरे मोहल्ले की नाक में दम कर रखा है। उसकी शरारतें भी ऐसी होती हैं कि लोगों के आपस में झगड़े ही करवा देती हैं। वो कभी किसी की साइकिल पंचर कर देता है तो कभी किसी के घर की घंटी बजाकर भाग जाता है। मोहल्ले वाले देव से बहुत परेशान हो चुके थे। देव की उम्र इतनी भी कम नहीं थी कि उसे बच्चा समझकर छोड़ दिया जाए, इसलिए सभी उसको बहुत डांटते और कभी कभी तो मार भी देते थे। जब उसके पापा दफ्तर से घर वापस आते तो देव उनसे पड़ोसियों की शिकायत करता। कभी कहता उसे शर्मा अंकल ने डांटा था, कभी गुप्ता आंटी ने झाड़ू से मारा। जब देव के पापा पड़ोसियों से बात करने जाते तो पड़ोसी उल्टा उन्हें ही चार बातें सुना जाते। देव के पापा उसकी शरारतों से परेशान हो चुके थे। एक दिन देव के पापा ने सोचा आज वो दिन भर देव के साथ रहेंगे और उसकी सभी शरारतें में उसका साथ देंगे। सुबह से ही देव की शरारतें शुरू हो गईं। उसने पड़ोसी का न्यूज़पेपर छिपा दिया। जब गुस्से से लाल पड़ोसी बाहर आया तो उन्हें देख देव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इस बार देव के साथ उसके पापा को देख पड़ोसी के गुस्से का पारा मई की गर्मी से भी कई गुना ज़्यादा हो गया था। गुस्से से लाल पड़ोसी ने दोनों को बहुत सुनाई, पर देव और उसके पापा को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो भी दरवाज़ा पटकते हुए घर के अंदर चले गए। अब मोहल्ले में बातें भी शुरू हो गईं कि लड़का क्या कम था जो बाप भी ऐसा करने लगा। देव ने दिन भर बहुत ही शरारतें की। उसके पापा ने भी उसका भरपूर साथ दिया। रात को उसके पापा ने देव से कहा, तुमने आज बहुत सारी शरारतें की और तुम्हें मज़ा भी बहुत आया, पर अब कल मैं शरारतें करूँगा, क्या तुम मेरा साथ दोगे? देव को तो यह सुनकर मज़ा ही आ गया। अब अगले दिन सुबह देव के पापा उसे सब्जी बेचने वाली बुढ़िया के पास ले गए। देव अक्सर ही उस बुढ़िया को बहुत परेशान किया करता था। कभी उसकी सब्जियां फेंक देता था तो कभी उसकी चप्पल चुरा लेता था। फिर वो बुढ़िया डंडा लेकर उसके पीछे भागती। देव को लगा पापा भी कुछ ऐसा ही करेंगे, लेकिन उसके पापा ने कुछ अलग ही किया। बुढ़िया जैसे ही अपनी सब्जियों से दूर हुई, देव के पापा ने देव के साथ मिलकर सब्जियां साफ करके रख दी। बुढ़िया वापस आई तो साफ हुई सब्जियों को देखकर वह बहुत खुश हुई। थोड़ी देर बाद जब बुढ़िया की आंख लग गई तो देव के पापा ने बुढ़िया की टूटी चप्पल ठीक करवा कर रख दी। जैसे ही बुढ़िया उठी, चप्पलों को देख उसकी आंखें भर आईं और वो कहने लगी, भगवान उस फरिश्ते को खुश रखना जिसने मेरे लिए इतना किया है। शाम होने तक देव के पापा ने छिपकर बुढ़िया की बहुत मदद की। देव को भी छिप छिप कर ये सब करने में बहुत मज़ा आ रहा था, पर वो ये नहीं जानता था कि इस बार वो शरारतें नहीं बल्कि लोगों की मदद कर रहा है। थोड़ी देर बाद देव के पिता ने बुढ़िया से जाकर कहा, माता जी, आप जानना नहीं चाहती हैं कि आज आपकी मदद कौन कर रहा है? बुढ़िया ने कहा, हाँ।
बिल्कुल जानना चाहती हूँ। तब देव के पिता ने देव को आगे बुलाया और कहा, माताजी ये सब देव ने किया है। देव को लगा आज फिर बुढ़िया उसे झाड़ू से मारेगी और वो भागने लगा। तब बुढ़िया ने उसे पकड़ा और गले लगा लिया। साथ ही देव को एक चॉकलेट भी दी। देव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने पापा के साथ वापस घर आ गया। पूरे टाइम बोलते रहने वाला देव आज चुप था। देव के पापा ने उससे कहा, देव बेटा, आज जो तुमने किया, क्या तुमको उससे खुशी मिली? देव ने कहा, हाँ पापा, और एक चॉकलेट भी मिली। देव के पापा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। देव के पापा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, तुम जो रोज़ रोज़ सबको परेशान करते हो, फिर सब तुम्हें डांटते हैं और फिर तुम मुझसे आकर उनकी शिकायत करते हो, लेकिन आज तुमने सबकी मदद की तो उन्हें तुम्हें बहुत प्यार किया। देव को सारी बातें समझ आ जाती हैं और वो शरारतें करना बंद कर देता है। कहानी से हमें जो सीख मिलती है दोस्तों, वो ये है कि दोस्तों आजकल के बच्चे इंटेलिजेंट तो होते हैं पर संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल के माता पिता अपने बच्चों के खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में वो अपने बच्चों को सही गलत सिखा ही नहीं पाते। बच्चों को सच्ची शिक्षा उनके माता पिता ही दे सकते हैं। अगर देव के पापा केवल उसी की बातें सुनते और पड़ोसियों से लड़ते तो वो देव को कभी सही गलत का एहसास नहीं करवा पाते। अगर हर माँ बाप अपने बच्चे को बचपन से ही एक अच्छी शिक्षा दे तो एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।